Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Last lecture we are studied about radiation exposure and background radiations. Now we will continue the further discussion is our sources of radiation. How many sources of radiation? There are different sources of our radiations. First one is our radon gas. Radon gas is always present in our air. रेडॉन गैस बेसिकली बेटे क्या है, ये अल्फ़ा इमीटर्स हैं. इट इज़ पर्टिकुलरली डेंजरस इफ़ वी इनहेल्ड. अगर हम उसको इनहेल कर लेते हैं तो ये हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, बिकॉज ये लंग्स में अगर लार्ज क्वांटिटी में ऐड हो जाए. दिस गैस इज़ अ टेस्टलेस, कलरलेस एंड अडोरलेस, बट इट इज़ नॉट जनरली अ हेल्थ इशू unless levels are significantly high. बेटे ड्यूरिंग इनहेलिंग विल टेक इन टू अ लंग्स इन अ लार्ज क्वान्टिटी. अगर तो ये लार्ज क्वान्टिटी में चली जाए, बिकॉज इट इज़ अ कलरलेस होती है, टेस्टलेस होती है, अडोरलेस होती है, कोई इसकी स्मेल नहीं होती, तो जनरली ये फील भी नहीं होती कि आप इनहेल कर रहे हैं. बट ये तब तक आपके लिए इशू नहीं क्रिएट करती जब तक कि आप इसकी लेस अमाउंट जो है वो एयर में से आप इनहेल करें. अगर सिग्निफिकेंटली हाई वैल्यू अगर इनहेल हो जाती है तो इट विल बी अ डेंजरस फॉर अस. द सेकेंड पॉइंट इज़ आर रॉक्स एंड बिल्डिंग्स. हाउ रॉक्स एंड बिल्डिंग्स are makes a reason of our radiations. Natural radioactivity can be found in building materials. कहते हैं natural radioactivity हमें building materials में मिलती है, including decorative rocks, stones and bricks. हैवी रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स. बेटे हैवी रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स कौन से हैं? हमने कल पढ़ा था कि पावर प्लांट्स के अंदर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में हम कौन से यूज़ करते हैं? यूरेनियम एंड थोरियम. अक्कल नेचुरली इन द रॉक्स इन द ग्राउंड. पूछा जा सकता है कि हैवी रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स कौन से नेचुरली अक्कर की हैं इन आर सोसाइटी, इन आर इन्वायरमेंट. तो दैट इज़ अ यूरेनियम एंड थोरियम. यूरेनियम डिके इनटू आर. जब यूरेनियम डिके करता है इट विल बी डिकेज एंड देन फॉर्म आर रेडॉन गैस. द थर्ड पॉइंट इज़ आ फूड एंड ड्रिंक. फूड एंड ड्रिंक, जो हम पानी पीते या खाना खाते हैं उसके दौरान भी small amount of a radioactive isotopes will be takes इनहेल इट. अब वो हम कैसे करते हैं? बेटे हमारी जो फूड एंड वाटर है वो कंटेन करता है नेचुरली अक्रिंग, नेचुरली उसके अंदर रेडियो एक्टिव एसोटॉप्स होते हैं, जस्ट लाइक अ पोटाशियम 14 एंड कार्बन 14. बेटे दीज आइसोटॉप्स आर अब्जॉर्ब्ड. ये आइसोटॉप्स हमने पढ़ा था कार्बन 14 के अंदर भी कि कार्बन 14 किस तरह से सोर्स बनता है ह्यूमंस के अंदर, एनिमल्स एंड प्लांट्स के अंदर. द रीज़न इज़ दिस कि हम प्लांट्स के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है. जब एनिमल्स प्लांट्स को खाते हैं तो इट विल बी ट्रांसफर फ्रॉम प्लांट्स टूवर्ड्स आ एनिमल्स, एंड वी आर ईटिंग आ एनिमल्स and different plants that will be enters into a human body. तो it will be ये absorb हो जाते हैं through a consumption. This contribution from food and drinking is generally small but consistent. हम ले तो थोड़ी अमाउंट में ही रहे होते हैं लेकिन कंसिस्टेंट है, क्योंकि हम कंसिस्टेंटली जो है वो वेजिटेबल्स भी यूज़ कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ में और मीट भी यूज़ कर रहे हैं. कॉस्मिक रेज फ्रॉम स्पेस. असल में क्या होता है कि द सन एंड अदर स्टार्स एमिट्स आ न्यूमरस अमाउंट नंबर ऑफ कॉस्मिक रेज. जब ये कॉस्मिक रेज इंक्लूडिंग प्रोटॉन एवरी सेकेंड. अब जब ये कॉस्मिक रेज जो हैं वो अर्थ एटमॉस्फेयर के साथ हाई स्पीड के साथ इंट्रैक्ट करती हैं, तो व्हेन दे कोलाइड्स विद मॉलिक्यूल्स इन एयर दे लीड टू प्रोड्यूस अ गैमा रेडिएशन, जो कि रीज़न बनती है किसकी प्रोडक्शन का? गैमा रेडिएशन का. High exposures to radiations in a short time can cause radiation sickness. अब radiation sickness के symptoms क्या हो सकते हैं? There is a symptoms of a which type of symptoms will be occurring due to high exposure of radiation. These are symptoms: nausea, vomiting, fatigue, and organs damage. All these are symptoms of a exposure of high radiation. Long term exposure to low level of radiation increases the risk of cancer, especially in organs like short symptoms, nausea, vomiting, fatigue and organ damages. इसी तरह से हमारे पास जो लॉन्ग टर्म एक्सपोजर होता है टू लेवल रेडिएशन इंक्रीजेस रिस्क ऑफ कैंसर like organs, lungs, thyroid and bones. Radiations can damage DNA.
लीडिंग टू अ जेनेटिक म्यूटेशन, आपकी जीन्स को चेंज कर सकते हैं, जेनेटिक जीन्स चेंज हो सकती हैं, डेट मे अफेक्ट अ फ्यूचर लाइक सिम्टम्स नोजिया, वॉमिटिंग, फटीग एंड ऑर्गन डैमेजेस। इसी तरह से हमारे पास जो लॉन्ग टर्म एक्सपोजर होता है टू टू लेवल रेडिएशन इंक्रीजेस रिस्क ऑफ कैंसर like organs, lungs, thyroid, and bones. Radiations can damage DNA, लीडिंग टू अ जेनेटिक म्यूटेशन, आपकी जीन्स को चेंज कर सकते हैं, जेनेटिक जीन्स चेंज हो सकती हैं, डेट मे अफेक्ट अ फ्यूचर जनरेशन, जो कि फ्यूचर की जनरेशन पे इफेक्ट कर सकती हैं। रेडिएशन मटेरियल कैन कंटेमिनेट एयर, कंटेमिनेट का मतलब क्या होता है, आलूदा करना एयर को, वाटर, सॉयल, फूड, स्प्रेडिंग रेडिएशन टू द इन्वायरमेंट। ऑल दीज आर disadvantages of a high radiation. Inhaling radioactive dust or drinking contaminated water can cause internal exposure where radioactive particles stay in body and keep emitting radiations. Accidents such as leaks, spills, and explosions can occur if radioactive material are not stored or handled safely. Nuclear power plants accidents or improper waste management can lead to a large-scale disasters, harming communities and ecosystem. अगर हम न्यूक्लियर सिस्टम पावर प्लांट से जो वेस्ट मटेरियल है उसको अगर एक तरीके से एक प्रॉपर वे के साथ जो है वो डिसइंटीग्रेट नहीं करते, उसको ख़त्म नहीं करते, तो वो लार्ज स्केल पर डिसास्टर का एक रीज़न बन सकता है, जो कि हमारे इकोसिस्टम के लिए अच्छा नहीं है। रेडियोएक्टिव मटेरियल कैन बी मिसयूज्ड इन न्यूक्लियर बॉम्ब के अंदर यूज़ किया जा सकता है, विच स्प्रेड रेडिएशन यूजिंग कन्वेंशनल एक्सप्लोसिव कॉजिंग पैनिक एंड लॉन्ग टर्म कंटेमिनेशन, जो कि लॉन्ग टर्म कंटेमिनेशन का रीज़न बन सकते हैं। I hope class you can understand today's lecture and you will be uh, read it carefully. Thanks for listening. Allah Hafiz.